रुड़की नगर निगम में अधिकतर निर्दलीय ही क्यों जीतते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टियां उनको टिकट नहीं देती जिसको जनता चाहती है, और बीजेपी जिसको टिकट देगी क्या वो मजबूत होगा, या जो मजबूत होगा उसको टिकट देगी? ये सोचने वाली बात है। अगर मजबूत को टिकट नहीं मिलता है, ये तो तय मान लीजिए फिर लड़ाई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की। कांग्रेस में चल रहा है सौदा कि सौदा किसके पास है, जिसके पास सौदा होगा उसको टिकट मिलेगा। ऐसा भैया कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी जो रुड़की के हैं वो कह गए। सौदा उनके बल्ले है नहीं और टिकट की दावेदारी करेंगे। वो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। उसके बाद आप लोग अच्छे से जानते हैं ये बात कांग्रेस में चली। बात कौन सी चली? बात चली सौदे की। सौदे की बात रही एक तरफ। सवाल ये है कि आखिर रुड़की नगर निगम में अधिकतर निर्दलीय ही क्यों जीतते हैं? वो बीजेपी वाला निर्दलीय हो या कांग्रेस वाला। एक बार जीता कांग्रेस का निर्दलीय, एक बार जीता बीजेपी का निर्दलीय, तो ऐसे चलता रहता है। उसके पीछे भी आप जाएंगे तो भी निर्दलीय जीते। कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, नहीं हुआ, बगावत कर गए, चुनाव लड़ गए, हो गए चेयरमैन और मेयर। बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं हुआ, चुनाव लड़ लिए, बन गए मेयर और चेयरमैन। ये चलता रहा। लेकिन सवाल यह है कि कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टियां उनको टिकट नहीं देती जिसको जनता चाहती है? अरे भाई, जनता किसी और को पसंद करती है और पार्टी कुछ और देख रही होती है। समझ रहे हैं आप? कई बार तो कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है, बीजेपी नेताओं ने भी इंटरनली, कि थैला बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई सारे ऐसे ऑडियो वायरल भी हुए हैं। आपको पता होगा, कानपुर विधानसभा का चुनाव हो रहा था, रविंद्र पनियाला जी का ऑडियो वायरल हो रहा था। कभी बसपा की बात होती है, कभी किसी की, छोड़ दीजिए सारी बातें, निगम पे आते हैं फिर से। तो निगम का चुनाव इस बार कौन जीतेगा? और सबसे बड़ी बात है, पार्टी अगर किसी मजबूत कैंडिडेट को, बीजेपी में कौन कौन मजबूत है बता दीजिए जरा, कौन कौन है? अरे 2-4 नाम लिख दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। जो आप सोच रहे हैं वो भी हो सकते हैं, और जो आप नहीं सोच रहे हैं वो भी हो सकते हैं। और मजबूत का मतलब, हाँ वही धन भी होता है भैया, ऐसा नहीं है। पार्टी में मजबूती अलग चीज है, धन का होना दूसरी चीज। इसीलिए पार्टी को ये चुनाव लड़ते वक्त कहते हैं कि धन और बल। धन और बल, बल का मतलब संख्या आपके साथ कितनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। धन का मतलब धन महत्वपूर्ण है। ये दोनों मिलता है तब जाकर के चुनाव जीता जाता है। और शायद यही कारण है कि भाजपा इस कई बार जो है निगम में नहीं जीत पाती। कांग्रेस का भी यही हाल है। कांग्रेस किसी ऐसे चेहरे पर दांव खेल लेती है जिसको जनता नहीं जानती। जिसको जनता नहीं जानेगी तो क्या होगा, उसी में से कोई बगावत करेगा, वो कर लेता है, लड़ लेता है चुनाव और बन जाता है चेयरमैन। फिलहाल इस बार निगम में निर्दलीय कौन लड़ने वाला है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिए। क्या यशपाल राणा जी लड़ेंगे, बेबी खन्ना जी लड़ेंगे, या सचिन गुप्ता जी लड़ेंगे? ये भी हो सकता है। और बीजेपी में तो भैया 33-35 कैंडिडेट हैं। उसमें अगर एक को टिकट हो गया, 33 इकट्ठे लड़ लिए, तो मेयर कौन बनेगा सोच कर बताइएगा हमें जरूर। और बीजेपी जिसको टिकट देगी क्या वो मजबूत होगा, या जो मजबूत होगा उसको टिकट देगी? ये सोचने वाली बात है। अगर मजबूत को टिकट नहीं मिलता है, ये तो तय मान लीजिए फिर लड़ाई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की। अब आप सोचे कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस कैसे हो सकता है? अरे भैया, जो कांग्रेस का आदमी बुरा मान करके भाग करके कहेगा हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो वो भी तो कांग्रेस का ही आदमी है। जैसे गौरव गोयल को लोगों ने वोट दिया था ना जी, ये तो बीजेपी का ही आदमी है। वैसे ही कांग्रेस का आदमी भी बगावत करके चुनाव लड़ सकता है। दिनेश कौशिक जी भी बने थे। तो इस सब मामले में इस बार क्या होने वाला है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस बार निर्दलीय बनेगा या दलीय बनेगा, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 2-4 नाम अगर आप जानते हैं कि इस बार निर्दलीय लड़ने वाले हैं, बहुत ही मजबूती से लड़ने वाले हैं, तो आप हमें बताते रहिएगा, देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑनलाइन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।